बुधवार 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न किसान संगठनों ने देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है। संगठनों के मुताबिक ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ एकजुट विरोध प्रदर्शन है। यूनियनों का दावा है कि इस बंद में करीब 25 करोड़ कर्मचारी, मजदूर और किसान हिस्सा लेंगे, जिससे देश के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। क्या है हड़ताल का कारण? दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पिछले साल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा था। इन यूनियनों में प्रमुख है इंटक, एटक, C2 और AIUTUC। इन संगठनों की मुख्य मांगे हैं बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी, कॉरपोरेट छूट खत्म की जाए और कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जाए। यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसके बजाय कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है, जो खेती किसानी से जुड़े मुद्दों जैसे कर्ज माफी और बिजली बिलों में सब्सिडी को लेकर आंदोलनरत हैं। यूनियनों ने कहा कि इस बंद सरकार को ये याद दिलाने के लिए है कि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ है। उनकी मांगों को नजरअंदाज करना देश के विकास के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं किसान संगठनों ने कहा कि जब तक MSP की गारंटी और कर्ज माफ नहीं हो जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इस बंद का असर देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जिसमें बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक बंद रह सकते हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ऐसे में नगद निकासी, चेक क्लियरेंस और बैंकिंग से जुड़ी तमाम चीजों में लोगों को दिक्कतें होंगी। ऐसा होने पर डिजिटल बैंकिंग यानी UPI या नेट बैंकिंग का उपयोग बढ़ सकता है। इसके अलावा डाकघरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रह सकता है। कुरियर और पार्सल सेवाएं भी प्रभावित होंगी। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को ट्रैवलिंग में आ सकती है, क्योंकि सार्वजनिक बस सेवाएं, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब या बाइक सर्विस जैसे ओला या उबर बाधित हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे यूनियनों ने औपचारिक रूप से बंद में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं। बंद की वजह से कोयला खनन, कारखाने, निर्माण कार्य और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में हड़ताल का असर दिखेगा। कुछ राज्यों में बिजली वितरण प्रभावित हो सकता है। स्कूल, कॉलेज और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहने की संभावना है। हड़ताल का असर देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग होगा। कुछ राज्यों में इसका प्रभाव अधिक गहरा होने की संभावना है। जैसे बिहार में महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस और वाम दल ने बंद को समर्थन दिया है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण और बेदखली जैसे स्थानीय मुद्दों को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे राजधानी पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में बंद का बड़ा असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में बैंकिंग, बिजली और परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है और इसके अलावा प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि प्रशासन ने भारत बंद को लेकर क्या तैयारी की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली, लखनऊ और पटना जैसे प्रमुख शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अब बंद को देखते हुए अपने बैंकिंग से जुड़े काम पहले निपटा लें, डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। इसके अलावा 9 जुलाई को किसी गैर जरूरी यात्रा से बचें। स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान दें। जरूरत का सामान जैसे दवाइयाँ, किराने का सामान और रोजमर्रा की चीजें पहले से खरीद लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर किसी इलाके में प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसे इलाकों से दूर रहें।